Hello, my name is Mamta. Today I will talk about grammar. So let's start. So I will give you a line and there will be an error in that line. That line will be grammatically incorrect and you need to tell me what is that error in that line. So let's start. So the line is, I work here since 2020. आपको बताना है कि इस लाइन में क्या गलती है. Let's understand. I work here since 2020. तो since का हम यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए. जब भी हम since और for को यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए, तब जो टेंस हम यूज़ करते हैं वो परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज़ करते हैं. परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम यूज़ करते हैं टेंस में जब भी हम since और for को यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए. ठीक है, तो जैसे कि मैंने इस लाइन में बोला आई वर्क हियर सिंस 2020. यहाँ मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं यहाँ काम करती हूँ कब से, 2020 से, सिंस 2020. पर क्योंकि मैं सिंस का लगा रही हूँ टाइम बताने के लिए, तो मुझे कहना चाहिए आई हैव बिन वर्किंग हियर सिंस 2020. तो यहाँ ज़रूरत थी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बताने के लिए कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ पहले से, कब से, 2020 से, और मुझे नहीं पता मैं फ्यूचर में कब तक काम करूँगी. दैट इज़ अननोन. ठीक है, तो इस लाइन का जो क्रक्स था वो क्या था कि जब भी हम सिंस और फॉर को यूज़ करते हैं टू टॉक अबाउट टाइम, तो जब हम उस सेंटेंस में जो हम टेंस यूज़ करते हैं या तो वो परफेक्ट होता है या तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है. परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट में ये होता है कि कोई काम आपने किया पहले पर उसका असर अभी भी आप पे है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन दिस, आई हैव डन समथिंग. आपने कर दिया बट स्टिल देयर इज एन इफेक्ट ऑफ दैट वर्क ऑन यू. तो ये हो गया आपका परफेक्ट. ठीक है, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये हो गया आपका परफेक्ट का. अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है कि आप कोई काम पहले से करते आ रहे थे, वो आप अभी भी कर रहे हैं और आपको नहीं पता फ्यूचर में कहाँ तक जाएंगे. इसका में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म, जैसा कि इस सेंटेंस में होना चाहिए था. आई हैव बिन वर्किंग हियर सिंस 2020. अब सिंस और फॉर का क्या रोल होता है? सिंस और फॉर का हम यूज़ करते हैं परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम बताने के लिए. सिंस का हम यूज़ करते हैं टाइम बताने के लिए. पहले फॉर का समझते हैं. फॉर को हम यूज़ करते हैं तब जब हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम का पता होता है कि हम कोई भी चीज़ कितने समय से कर रहे हैं. वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम कितना भी हो सकता है, 10 मिनट, 5 मिनट, 10, जिसका एक स्पेसिफिक यूनिट आपको पता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव बिन वर्किंग हियर फॉर 4 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटा, 4 घंटा, 25 दिन, 50 दिन. इट कैन बी एनीथिंग, पर वो उसका एक आपको नंबर पता होगा एग्जैक्टली कि कितने दिन से क्या हो रहा है. ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता एग्जैक्टली कितना हो रहा है टाइम, तो आप बताते हो पॉइंट ऑफ इनिशिएशन कि आपने चीज़ें स्टार्ट कहाँ पे करी थी. फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में जैसे कि आपने बोला आई हैव बिन वर्किंग हियर सिंस 2020, क्योंकि आपको याद नहीं है या फिर नहीं बताना चाहते हो कि कब से, तो आप कह सकते हो सिंस 2020, मतलब 2020 से. आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस आई वॉज 14. आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स. जब मैंने कहा सिंस, तो मैंने बताया जब मैं 14 साल की थी. जब मैंने कहा फॉर, तो मैंने एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम बताया 5 साल. ये सब एग्जाम्पल है, बस मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम सिंस का यूज़ करते हैं तो हम पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग बताते हैं, और जब हम फॉर का यूज़ करते हैं तो हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं. और ये दोनों किस में यूज़ होता है? कौन से टेंस में होता है? परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ही सिर्फ यूज़ होता है. थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज ये कुछ नहीं है, मैं पूरा टेंस समझाने वाली हूँ.